नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। यहाँ पर एसीपी डीसीपी धैर्य ने कोर्ट रूम में आकर जो है ये साबित कर दिया है कि इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी हुई नहीं है और अनिरुद्ध सक्सेना को गुनहगार नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो कुछ मन्नत के साथ हुआ उसका एकमात्र चश्मदीद गवाह है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद डीसीपी है। और अब डीसीपी आकर खुद ये बात कहेगा कोर्ट रूम के अंदर, तो सीधी सी बात है, मानना बड़ा जरूरी हो जाता है। और यहां पर बड़ा शॉकिंग होने वाला है ऐश्वर्या राय सिंह के लिए कि आखिरकार ये बंदा वहां पर पहुंचा कैसे और आखिरकार पुलिस इतनी इन्वॉल्व कैसे हो सकती है। अब बेसिकली देखा जाए ना, तो यहां पर कोर्ट रूम ने कहा था कि कोई सबूत मिल जाए तो यहां पर हम बेगुनाह मान लेंगे अनिरुद्ध को, लेकिन सबूत नहीं हुआ तो उसे सजा मिलेगी। अब देखो यार, सबूत ढूंढने का काम भी अगर मन्नत को खुद को करना पड़ रहा है तो पुलिस का काम क्या हुआ। यहाँ पर पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर ही नहीं आई। अब यही मान लीजिए कि इतने दिन धैर्य का इंतजार कर रहा था तो हम लोगों ने धैर्य रखा, लेकिन फाइनली यहां पर रविंद्र के थ्रू ऐश्वर्या राय सिंह को पता चलने वाला है कि मैम बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। इस बार केस को जो है डीसीपी धैर्य खुद पर्सनली हैंडल कर रहे हैं और यहां पर वो खुद केस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ऐश्वर्या राय सिंह को समझ में आ जाएगा कि अब मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि डीसीपी धैर्य जो है उनकी बातों को सुन के समझ में आ गया है कि बंदा जो है कुछ तगड़ा कर सकता है। अब यहां पर पूरी तरीके से ऐश्वर्या राय सिंह ने डिसाइड किया है कि जैसे ही यहां पर अनिरुद्ध कोर्ट से जेल की तरफ जाएगा, इस बीच में कुछ ऐसा कर दिया जाए कि अनिरुद्ध को ही जिंदगी उसकी साफ कर दी जाए, उसको दुनिया से ही निकाल दिया जाए। ना वो बचेगा, ना केस बचेगा, ना सबूत बचेगा, ना इन्वेस्टिगेशन होगी, ना कोर्ट रूम बचेगा, ना कुछ। यहां पर अनिरुद्ध को खत्म करना है। अब यहां पर अनिरुद्ध को खत्म करने की प्लानिंग प्लॉटिंग तो बच चुकी है, लेकिन वो ये बात भूल चुके हैं कि डीसीपी धैर्य भाई साहब खुद इस केस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। यानी कि अब ये कहें कि मन्नत का पलड़ा बहुत भारी हो चुका है, क्योंकि यहां पर अब डीसीपी मन्नत के सपोर्ट में है। खैर, यहां पर जो धैर्य है वो पूरी तरीके से यहां पर न्यूट्रल होकर पूरी इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन जब यहां पर मन्नत का साथ मिलने वाला है तो सच्चाई के करीब कितनी मन्नत पहुंच चुकी है ये बात जानकर धैर्य को भी लगेगा कि वाकई में लड़की तो कमाल की है, क्योंकि यहां पर जो पुलिस को काम करना चाहिए था वो अकेली कर बैठी है और सबूत और गवाहों के इतनी करीब है कि अगर कुछ समय ऐसे और मिल जाता है तो खुद ही इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेती। लेकिन उस दिन मौके पर देखो यहां पर धैर्य पहुंच तो गया था, पर मैंने सीरियल के अंदर ये नोटिस किया कि धैर्य ने 1% कोशिश नहीं की उन गुंडे बदमाश लोगों को पकड़ने की। इवन यहां पर उसने गोली चलाकर उन लोगों को भागने पर मजबूर और कर दिया। यहां पर उम्मीदें थी कि वो रविंदर तो पकड़ा जाएगा, पर रविंदर भी भाग गया। अब यहां पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर हमने देखा है कि यहाँ पर जो आज का एपिसोड था लास्ट, उसके बाद जो गाने वाने बजे थे ना बैकग्राउंड में, अपने तो अपने होते हैं टाइप, तो मतलब ये चीज तो कंफर्म हो गई थी। यहाँ पर विक्रांत और धैर्य की जो कहानी है ना बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और दो भाइयों की कहानी ना बहुत टाइम के बाद मैं टीवी पर देखने वाला हूँ एंड इसके लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम के बाद ऐसी कहानी आ रही है। क्योंकि बेसिकली दो बहनों की कहानी ना खूब चल रही है आजकल टीवी के ऊपर। अब जहां कहीं देख लो, सबसे बड़ा एग्जांपल ये रिश्ता क्या कहलाता है देख लो, हमेशा उसमें बहनें ही लड़ती रहती है आपस में एक हीरो के लिए। लेकिन इस बार दो हीरो लड़ने वाले हैं यहाँ पर, एक हीरोइन के लिए, हीरोइन है मन्नत, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, विक्रांत की रियल मॉम भी लौट कर आ गई है। अभी आपके सवाल के ऊपर आते हैं जो सबसे ज्यादा मुझसे शेयर किया गया था कि यहाँ पर विक्रांत को जब पता चलेगा कि धैर्य उसका बड़ा भाई है तो यहाँ पर कैसे वो यहाँ पर रिएक्ट करने वाला है या फिर सीन कब आएगा। अभी देखिए यहाँ पर अब तक ऐश्वर्या राय सिंह जो है अपने जुर्म को छुपाने के लिए कोशिशें करते हुए नजर आ रही थी। वो कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट विलेन थी, मलिका उसका साथ दे रही थी। लेकिन अब इस मोमेंट पर जो है विलेन चेंज होने वाले हैं, क्योंकि न्यू स्टोरी लाइन शुरू हो चुकी है, आपको नजर आ रही होगी। अब इस मूवमेंट पर जो है नीतू को पूरी तरीके से जो है विलेन में तब्दील किया जाएगा। यहां पर नीतू वो कड़ी बनने वाली है जो कि मन्नत को, विक्रांत को तो रोक ही रही थी मिलने से, लेकिन अब वो धैर्य को और विक्रांत को भी मिलने से रोकने वाली है और खासकर ये मेक श्योर करने वाली है कि विक्रांत अपनी रियल मॉम से ना मिले। अब यहां पर रियल मॉम से वो मिलने भी वाला है, धैर्य से भी मिलने वाला है, पर ना तो विक्रांत उसे पहचानेगा ना ही वो विक्रांत को पहचान पाएंगी। बस एक दिल की धड़कन की एक आवाज होगी कि कोई है अपना जो मेरे आसपास है, लेकिन शायद मैं उसे पहचान नहीं पा रहा। आखिरकार ये कैसा एहसास है जो कि मुझे अक्सर होता है लेकिन आज बहुत ज्यादा हो रहा है, मन्नत मुझे रास्ता दिखाओ। अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो है शो की अपकमिंग स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर काफी कमाल के सीन मौजूद है। तो आप लोग यहाँ पर दो भाई की कमाल की जोड़ी और उसके बाद होने वाली दोनों के बीच में माता फौड़ी कितने एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर बिल लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को।
वीडियो को लाइक कर हाइप का बटन दबाना मत भूलना, ताकि फटाफट से सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।